मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता वो पवित्र ग्रंथ है जिससे आज के समय में भी ये हमें अपने जीवन के हर मोड़ पे बहुत काम आती है। तो आज इसके 20 अति महत्वपूर्ण विचारों को मैं आपको एकदम सिंपल हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी आसान शब्द होगा उन शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए अगले कुछ मिनट्स आपको मेरे एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना और समझना चाहिए ताकि आपके भी जीवन में कल्याण हो सके। तो चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं अपने इस पौराणिक इतिहास के उस सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की ओर जो इस दुनिया के ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया है और जिसको बड़ी आसानी से समझकर और अपने जीवन में फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब बन सकता है जो वो चाहता है। चाहे सफलता पाना हो, चाहे खुशियां पाना हो, मन में शांति चाहिए, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, या चाहे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी हो। श्रीमद् भगवद गीता से ज्यादा महान कोई और दूसरा कोर्स हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में आपको इन 20 विचारों को अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो ये विचार 20वें से शुरू होकर पहले पे खत्म होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 20वां उपदेश। आप किसी भी सिचुएशन में बिना कर्म किए और बिना उसका फल पाए नहीं रह सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सृष्टि का कोई भी कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर हम सोते भी हैं ना तो हमारा दिमाग नहीं सोता है। हम सांस लेते हैं, सपने देखते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म कण हमारा काम करने में लगातार लगे रहते हैं। अपने कर्म करने से हम कभी भाग नहीं सकते हैं और ये ईश्वर का भी कहना है कि हमें कभी भी अपने कर्म में बंद करके नहीं रहना चाहिए। समझ नहीं आया? देखिए, हम ना तो किसी भी पल कोई काम किए बिना रह सकते हैं और ना ही हमें कर्मों में बंद करके रहना चाहिए। आसान शब्दों में यह है कि हम जो भी करते हैं वो ये मान कर करें कि इसे करने वाला मैं नहीं बल्कि इसे करने वाला तो ऊपर वाले ईश्वर भगवान है। मैं तो सिर्फ इस कर्म को पूरा करने वाला एक कारण मात्र हूं, कठपुतली की तरह। उसको करने के लिए इस काम को मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि ये काम मेरे द्वारा स्वतः हो रहा है, यानी मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हम इस तरह से सोचने लगेंगे तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं होगा, हमें कभी अफसोस ही नहीं होगा, हमें कभी घमंड भी नहीं होगा। 19वां उपदेश। जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब एक बच्चा हुआ तो वो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक दिन किसी एक्सीडेंट की वजह से उस बच्चे की एक हाथ की उंगली कट गई। उसकी मां बहुत दुखी हो गई और कहने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था। और वो हमेशा भगवान को इसके लिए कोसती थी। पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी है जो मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन एक साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए, बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए उसने इसके बच्चे को भी किडनैप कर लिया। लेकिन जैसे ही वो उसकी बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपने गुरुजी की याद आ गई, जिन्होंने उसे एक शर्त दी कि जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओगे उसके सभी अंग बिल्कुल सही होने चाहिए। और वहीं उस बच्चे के कटे हुए उंगली के बारे में जानकर उसने उस बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। और तब उसकी मां को यह समझ आ गया कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और ये कहानी यही सिखाती है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा हो या चाहे वो बुरा हो रहा हो, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता और अच्छे के लिए ही होता है। मित्रों, इससे पहले कि हम अगले 18वें उपदेश पर जाएं, अगर अभी तक आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपका भी कल्याण हो सके। 18वां उपदेश। गुस्सा या एंगर, लालच या ग्रीड और वासना या डिजायर, ये तीनों नरक के दरवाजे होते हैं। अब ये डिजायर या वासना क्या है? बिना किसी मकसद के तो हम जिंदगी जी नहीं सकते और मकसद पूरा करने के लिए हमारे मन में डिजायर्स का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जब वो मकसद केवल और केवल खुद के लिए हो और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी डिजायर की वजह से सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है, तो फिर वो डिजायर बहुत दुख देने वाली बन जाती है।
क्योंकि कभी ना कभी उसके गलत परिणामों से आपको सामना करना ही पड़ेगा। अब हम गुस्से से होने वाले नुकसान को समझ लेते हैं। गुस्सा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम कितना कमजोर हो गए हैं। सीधी सी बात है, जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। वैसे अगर आपने किसी के अच्छे के लिए अपने गुस्से की एक्टिंग कर ली तो कोई दिक्कत नहीं, वो चलेगा। लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है कि हमने इतना गुस्सा कर लिया कि अपनी बीपी हाई कर ली, आंखें लाल हो गई, पसीना आ गया और अपने कंट्रोल से बाहर हो गए, हमने अपना आपा ही खो लिया। अब लालच के बुरे परिणामों को जान लेते हैं। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। इस कहानी में एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, लेकिन एक दिन उसके मालिक को लालच आ गया और उसने ये सोचा कि अगर मुर्गी डेली अंडा दे रही है तो इसके पेट में ना जाने कितने अंडे होंगे, और मैं डेली डेली एक ही अंडा नहीं लेना चाहता, मुझे बहुत सारे अंडे चाहिए। मैं आज ही इस मुर्गी का पेट काटकर पूरे अंडे बाहर निकालूंगा। और अंत में क्या हुआ, मुर्गी मर गई। उसको अगले दिन से कुछ भी नहीं मिल पाया। जितना उसको मिल रहा था ना, उसके लालच के कारण वो उसके हाथ से भी चला गया। गुस्सा यानी एंगर, डिजायर यानी वासना, और लालच यानी ग्रीड, ये तीनों के तीनों नरक के दरवाजे हैं, ध्यान रखिएगा। और ये मरने के बाद वाले नरक नहीं, बल्कि जीते जी नरक के समान जिंदगी जीने के समान है। और ये जीते जी नरक के समान जिंदगी जीना, जब मनुष्य मर के नरक जाता है तो उससे भी काफी बुरा होता है। 17वां उपदेश, दूसरों की गुलामी करके खुश रहने की बजाय स्वयं को आजाद रखकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए, भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही दुख क्यों ना हो। भगवत गीता में गुलामी को मौत से भी बदतर या बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, वो अपने विचारों का, अपने दिमाग का गुलाम है। और यहां तक कि आज हम अपने मोबाइल फोन के गुलाम हो गए हैं, तो किसी के यहां गुलाम बनकर काम कर रहे हैं। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक पतली सी लाइन है, और इस लाइन के उस पार अगर आप चले गए तो समझो आप किसी के गुलाम बन गए। और वो लाइन है सेल्फ रिस्पेक्ट की, यानी कि आत्मसम्मान की। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के दायरे में काम करता है तब तक वो आज़ाद बना रहता है। लेकिन जैसे ही वो किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसका आत्मसम्मान समाप्त होने लगता है, तो उसके लाइफ में एक समस्या आने लग जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों के गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आज़ाद रहकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। 16वां उपदेश, मनुष्य पैदा भी नंगा होता है और मरने के बाद भी उसको इसी रूप में जलाया जाता है। उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता, वो कुछ लेकर जा ही नहीं सकता। जिंदगी में जो कुछ भी आपको यहाँ आने के बाद मिलता है वो आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वो सब किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आपके पास है ना, आज जो नाम आपके पास है, जिस पोजीशन पे आप हो, उस पोजीशन पे आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप वहां हो, लेकिन कल को कोई और आपसे वो जगह छीन लेगा, और यही सृष्टि का नियम है। और भगवत गीता की वो सबसे बड़ी सीख है जो आज हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा हमेशा के लिए रहती है? आखिर कोई तो चीज होगी जो हमेशा आपके जाने के बाद भी इस दुनिया में रहेंगी ही, तो वो चीज है इंसानियत। इसलिए सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का ही तो अंश है, और हमारे सीधे कनेक्शन उस परमात्मा से ही तो जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कामों में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। खैर छोड़िए, आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारे पास प्यार हो, कोई रिश्ता हो, पैसा हो या नाम हो, वो हमसे एक ना एक दिन जरूर छीन जाएगा, जरूर दूर चला जाएगा। और ये ही सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन आज जो आपका है ना, वो आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। 15वां उपदेश, आज आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हैं वो केवल और केवल अपनी सोच की वजह से हैं। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है ना, चाहे वो लेवल ऊपर हो या नीचे हो, वो केवल और केवल उस व्यक्ति की सोच की वजह से ही हो पाया है। आपके खुद के सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास की वजह से है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहता है, अगर वो दिल से बनना चाहता है और खुद पे विश्वास रखता है, तो वो अमीर बन सकता है, बस अपनी सोच की वजह से।
इस दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति की कोई औकात नहीं है कि उसको अमीर बनने से रोक सके। वहीं इसके विपरीत यदि कोई अमीर बर्बाद होना चाहता है ना, तो वो आसान है, बस वो अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर कर ले। अगर कोई क्रिकेट का भगवान कहलाता है तो वो केवल और केवल उसकी सोच की वजह से। अगर कोई एथलीट गोल्ड मेडल अपने देश के लिए लेकर आता है तो वो केवल और केवल उसकी स्ट्रांग विल पावर की वजह से वो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आ पाता है। किसी भी लक्ष्य में वास्तव में यानी कि अपने आंखों से अपने आप को सफल होते हुए देखने में काफी समय लग जाता है। हो सकता है 5 साल लग जाए या 30 साल, यहाँ तक कि अपनी पूरी लगभग उम्र ही बीत जाए, लेकिन उतने साल तक अगर आप अपने मार्ग से नहीं भटकते तो वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से होगा। अगर आपने अपने मन में ही किसी लक्ष्य को जीत लिया है कि मैं ये जीतूंगा ही या जीत चुका हूं, तो उसको जमीनी स्तर पर जीतना केवल एक औपचारिकता ही हो जाती है। बस हमें अपने कर्म को करते जाना है और इसके फल की चिंता नहीं करनी है। कर्मों के फल तो ईश्वर देते हैं। 14वां उपदेश, चाहे कोई भी काम हो, वो अच्छा या बुरा, केवल और केवल एक ही कारण से होता है कि उसको करने के पीछे आपका इरादा क्या है, उस काम को आप क्यों करना चाहते हैं। चिंतन कीजिए, कहीं आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका कोई मतलब या स्वार्थ उससे पूरा हो सके, या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी का भला हो सके। काम भले ही एक हो, लेकिन उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा। महाभारत के युद्ध में लड़ाई तो पांडव भी लड़ रहे थे और उसी लड़ाई को कौरव भी कर रहे थे, पर दोनों के उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग थे। एक तरफ पांडव धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे, तो वहीं कौरव अधर्म के लिए कर रहे थे। दोनों एक ही मैदान में मौजूद थे और दोनों ही अपनी संपूर्ण शक्ति और कौशल से एक दूसरे से लड़े जा रहे थे। काम एक होने के बावजूद भी, मेहनत एक होने के बावजूद भी कौरव को हार मिली और पांडव को जीत। इस हार और जीत का कारण केवल एक ही था, इरादा। एक का इरादा सत्य के लिए लड़ना था तो दूसरे का गलत के लिए। 13वां उपदेश, इस दुनिया में सबसे शांत इंसान केवल वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा दोनों की सोच एक समान हो जाती है, जिनका दिमाग जिस पक्ष में हो और उसी पक्ष में उसका दिल भी काम कर रहा हो, तो वो इंसान हमेशा खुश रह सकता है। लेकिन हाँ, वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता जिसके विचारों में बहुत सारी कामनाएं होती हैं, और जब ये कामनाएं किसी कारणवश पूरी नहीं होती तो उस व्यक्ति के मन के भीतर क्रोध पैदा हो जाता है कि मेरा ये काम तो नहीं हो पा रहा। अगर आप अपने आप को, अपने मन को स्वयं के नियंत्रण में रख लें तो वो सभी कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, और जो वास्तव में सही है और आपके मन को संतुष्टि देता है, और जो कि असलियत में आपको करना चाहिए, तो आप सदैव अपने मन को खुश रख पाएंगे। हमारा मन अगर अशांत रहता है तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम बहुत सारे इच्छाओं या कामनाओं के पूरे होने की शर्त पर अपनी खुशियों को बांध कर रख देते हैं कि हमारी ये इच्छाएं और कामनाएं पूरी होंगी तभी तो मैं खुश हो पाऊंगा। अगर हमारे मन में ये सवाल आए कि खुशियां क्या हैं, तो इसका जवाब होना चाहिए कि खुशियां केवल हमारी मानसिक अवस्था होती है। इसलिए ही तो भगवत गीता में कहा गया है कि जो आपका मन करे वो ही कीजिए। अगर आपका मन करता है कि यार मैं खुले आसमान में उड़ान भरूं, तो उड़ान भरिए ना। अपने मन में आने वाले विचारों को, अपने दिल में आने वाले विचारों को एक हो जाने दीजिए। उन्हें कभी भी बंधनों से बांध के मत रखिए। 12वां विचार, यदि आप जिंदगी में मन से कुछ पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात का दुख तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि आपको तो वो सब प्राप्त नहीं हो सका जो आप हासिल करना चाहते थे या हासिल कर सकते थे। आपको अपने साथ हुए परिणामों को स्वीकारना ही होगा। वहीं दूसरी ओर, अगर आपको अपने कर्मों का अच्छा परिणाम चाहिए या आपके लिए अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना बहुत आवश्यक है, तो फिर आप ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा होगा। आपको ये नहीं देखना है कि आपको भूख लग रही है या प्यास लग रही है। आपको ये बिल्कुल ही नहीं देखना है कि आपको नींद आ रही है या गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है। यदि आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं या आपकी जिंदगी में किसी लक्ष्य को दिल से पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और अगर आपके अंदर संघर्ष करने की इच्छा नहीं है, तो फिर आपको जितना कम मिले या ना मिले,
या आपके साथ बुरा हो या आपके साथ गलत हो या आपके साथ कोई पक्षपात हो रहा हो या अन्याय हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत तो होनी ही चाहिए कि उन दुखों को सहन कर सके, क्योंकि ये तो आपकी लाइफ थी, आपकी मेहनत थी, आपके सपनों को पूरा करने की बात थी। तो आपने मेहनत ही नहीं किया, संघर्ष ही नहीं की, और वहीं जिसने मेहनत कर ली, वो मेहनत करके अपने पूरे कर्म किए, वो सुखों को भोग रहा है। और जिसने सिर्फ सपने ही देखे, उसे पूरा करने के लिए कर्म नहीं किया, वो आज भी उसी तरह है जैसा वो तब था जब उसने सपना देखना शुरू किया था। आपको अपने सपनों के लिए हर हाल में संघर्ष करना ही होगा। 11वां उपदेश, अच्छाई और सच्चाई को ना तो कभी हराया जा सकता है और ना ही कभी छुपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने से और अच्छे कर्म करने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। इस विषय के बारे में ईश्वर कहते हैं कि सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। एक वक्त आने पर उनको दुनिया के सामने बाहर निकलकर आना ही पड़ता है। आप उसको सामने आने से रोक नहीं सकते। उसका आज नहीं तो कल उजागर होना तो तय है। इसलिए यदि आप आज कोई ऐसा काम कर रहे हो जो सही नहीं है, गलत है, जिसमें झूठ है, फरेब है, तो आपको उस काम को आज ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी दिन आपकी सच्चाई इस दुनिया के सामने अवश्य ही उजागर हो जाएगी। आजकल लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे झूठ प्रतिदिन अपने आदतों में बोलते ही रहते हैं। कई बार किसी के आरोप से बचने के लिए झूठ बोल देते हैं, तो कई बार अपना फायदा लेने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय हो जाता हो, तो ऐसा सत्य अच्छा नहीं होता। और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हैं जिससे किसी का भला हो जाता है पर किसी का नुकसान नहीं, तो ऐसा असत्य भी बुरा नहीं होता। ध्यान रहे कि हमारे सत्य या असत्य कहने से किसी का बुरा ना हो जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। इस वास्तविक सत्य और वास्तविक असत्य को समझना बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए अपने बुद्धि के प्रयोग से सोच विचार के उसके बाद ही निर्णय लें कि आपको क्या बोलना चाहिए और उसके अनुसार आपको क्या अंततः करना चाहिए। 10वां उपदेश, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इस संसार में आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आए हैं, कुछ बेहतर सीखने के लिए आए हैं, और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो हर दिन मर रहा है। ईश्वर कहते हैं इंसान का नाश 2 तरीकों से होता है। एक तो तब जब उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है और रगों में खून दौड़ना बंद हो जाता है और दिल काम करना बंद कर देता है, और अंततः उसकी मौत हो जाती है। वैसे इस बात को तो हम सभी जानते ही हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि दूसरी मौत कब होती है, तो इसे जानिए। इंसान का दूसरा नाश तब हो जाता है जब वो अपने मन से हार जाता है और ये मन से मान लेता है कि मैं तो इस काम के करने लायक नहीं हूँ। जब इंसान अपने आप को, अपनी समस्याओं को खुद की काबिलियत से बड़ा कर लेता है और सोचता है कि ये समस्या तो मेरे से बहुत बड़ी है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, और जब इंसान की हिम्मत मरती है तो इंसान भी एक जिंदा लाश की तरह हो जाता है। इसलिए श्री भगवद गीता में कहा गया है कि हमारी आत्मा प्रत्येक जन्म में अपने आप को बेहतर बनाती हुई अपने यात्रा पे आगे बढ़ती रहती है, और हर जन्म में उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से किए गए नेक कर्मों के आधार का जब एक निश्चित सीमा आ जाती है, तो फिर वो आत्मा परमात्मा में समा जाती है और फिर कभी वापस शरीर को धारण नहीं करना पड़ता है। और इसी आत्मा को परमात्मा में समाने को मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है। हमारी जो उत्पत्ति हुई है, अगर उस परम पिता से हुई है जिसको हम भगवान मानते हैं या अल्लाह कहते हैं या जो कुछ भी कहते हैं, क्योंकि धर्म आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सोचिए अगर आपको बनाने वाला वो ईश्वर है, अगर वो इतना मजबूत है तो आप कमजोर कैसे हो सकते हैं? आप भी तो उन्हीं का अंश हैं। तो इसलिए कभी भी अपने मन से हार नहीं माननी चाहिए। 9वां उपदेश, आप हर काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको कभी भी अपने आप को उस काम में मिलने वाली हार या जीत से खुद को बांध करके नहीं रख देना चाहिए। ये एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर इंसान समझ ले तो उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है और बिना मार्ग भटके हुए मेहनत कर सकता है, और इस दुनिया में ऐसी कोई मंजिल नहीं बचेगी जिसको वो फिर हासिल ना कर सके। और सबसे शानदार बात तो ये होगी कि बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी खुद को कभी घमंड ही नहीं होगा।
आपका कभी भी किसी काम को करने का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ये काम कर लूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन उस मेहनत से ज्यादा हमारे मन में किसी चीज को पाने की कामना होती है, मतलब डिजायर होती है। और हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं तो मुझे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, मुझे तो मिलनी ही चाहिए। हमारी उम्मीदें इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारा मेहनत ही कम पड़ने लग जाता है। लेकिन अगर आप अपने काम में सफल नहीं हो पाते हो तो एक बात आपको अवश्य याद रखना चाहिए कि अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए हो तो कोई ना कोई और इस काम में सफल अवश्य हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत की होगी। और अगर वो सफलता उसको ना मिलकर आपको मिल जाती तो उसके साथ में अन्याय हो जाता, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि उसके कर्म आपसे ज्यादा संघर्षशील रहे हैं। और जिस दिन आपका कर्म सबसे ज्यादा संघर्षशील बन जाता है उस दिन आपको भी सफलता अवश्य ही मिल जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने कर्म की फल की चिंता करना छोड़ दो। तुम चाहे ये लड़ाई जीतो या हारो, तू आएगा तो मेरे पास ही। ऐसा तो है नहीं कि तू जीत कर कहीं और चला जाएगा और ना ही तू हार के कहीं और चला जाएगा। इसलिए उठ जा और इस युद्ध के परिणाम के बारे में सोच मत। ये समझकर लड़ाई कर कि ये लड़ाई तू नहीं बल्कि मैं यानी खुद स्वयं श्री कृष्ण कर रहा हूँ, और फिर जो इस युद्ध का परिणाम होगा वो मैं यानी खुद श्री कृष्ण दूंगा। इस महाभारत के युद्ध में अर्जुन को केवल लड़ाई लड़नी थी, इसलिए वो लड़ा, और श्री कृष्ण का काम परिणाम देना था और इसलिए उन्होंने दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू तो केवल एक जरिया है, माध्यम है उस काम को करने का। तू तो केवल एक छोटी सी वजह है उस कर्म को पूरा होने की, पर वास्तव में उस काम को तो मैं श्री कृष्ण ही कर रहा हूँ। दोस्तों, आप केवल अपनी मेहनत करने पर ध्यान दीजिए। कोई आपको चाहे कितना भी कह ले, तूने तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सका, तू सफल नहीं हो सकता, और आपके बारे में कितनी भी नकारात्मक बातें कर ले, तो आपको उसके बातों पे ध्यान नहीं देना है। उसकी बातों पे ध्यान दोगे तो नुकसान आपका ही होगा। इसलिए उसकी बातों को अनसुना करके केवल और केवल अपने कर्म करते रहना है। 8वां उपदेश, इस दुनिया में जब भी कोई मनुष्य महान बन करके कुछ करता है तो बाकी दुनिया भी वैसा ही करने लग जाती है। अब इस विचार को आज के परिवेश में देखते हैं। आजकल हम देखते हैं कि जब कोई फिल्म का हीरो किसी नए डांस स्टेप्स के साथ आता है या किसी एक नए ही अलग स्वैग में आता है तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है और हर कोई उसकी कॉपी करने में लग जाता है और वही ट्रेंड बन जाता है। और आश्चर्य की बात है कि ऐसी ही बातों को श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को कही थी, जो हजारों साल पुरानी बात है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, अगर तू लड़ाई नहीं करेगा, अपना कर्म नहीं करता है तो हर कोई तेरी बुराई करेगा और तेरे वंश को गालियां देगा कि अर्जुन कितना कायर था। लेकिन अगर तू युद्ध करके जीत जाएगा ना, तो इसके आगे आने वाली जो दुनिया होगी उसमें तू एक उदाहरण बन जाएगा। और वो उदाहरण ये होगा कि धर्म की अधर्म पर जीत सदैव हो ही जाती है। और अर्जुन, जो तू करेगा उसकी बहुत तारीफें होंगी और तेरी आने वाली पीढ़ियां भी वो फिर तेरी तरह ही करने की कोशिश करेगी। भगवान श्री कृष्ण के इस वाक्य में एक और गहरा अर्थ छिपा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आज आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे लेवल पर हो जिस लेवल पे जाना किसी एक सामान्य इंसान के लिए आसान बात नहीं है, तो आपको अपनी उस हाई लेवल से इस दुनिया में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना होगा जिनसे सब लोगों की भलाई हो सके और सबको सही मार्ग दिखा सकें। 7वां उपदेश, इस संसार में सबसे ज्यादा हिम्मत वाले और सबसे ज्यादा ताकत वाले वे लोग होते हैं जो माफ करना जानते हैं। आप ही एक बार जरा सोच करके देखिए कि भगवान को कौन सी चीज भगवान बनाती है। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि चाहे कोई कितना ही पापी इंसान हो, अगर वो भी अपने बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर देता है ना, तो उसे भी ईश्वर अपना ही लेते हैं। यानी कि भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल हैं, इतने पवित्र दिल हैं कि उनके दिल में सभी के लिए जगह है। उनके लिए सब एक समान है। महान व्यक्तित्व की निशानी माफ करना होता है, क्योंकि जो माफ नहीं कर सकता है वो किसी न किसी रूप में या किसी न किसी नजरिए में सामने वाले से बड़ा हो, चाहे वो एज में बड़ा हो
या चाहे वो अच्छे कर्म करके बड़ा बना हो, या चाहे बहुत सारे पैसे कमा करके बड़ा बना हो, किसी की गलती पर नाराज होना या उस पर गुस्सा करना तो बहुत आसान होता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन हिम्मत वाले लोग ही गलती करने वाले को माफ करके उसे सुधरने का एक और मौका दे सकते हैं। छठा उपदेश, क्या हम अपने मन को गुलाम बना सकते हैं? हमें लगता है कि मन को गुलाम बनाना काफी मुश्किल होता होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है और हम अपने दिमाग को, अपने विचारों को और अपने आप को खुद के वश में कर सकते हैं, बशर्ते अगर हम ऐसा करना चाहें तो। और अगर इसका अभ्यास करते रहें तो हम अपने मन को काबू कर सकते हैं। जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने मन को काबू में रखकर अभी केवल और केवल अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, तो अर्जुन इस पर सवाल करते हैं कि हे कृष्ण, आपने तो कह तो दिया कि ये मन हर बीमारी की और सभी दुखों की जड़ है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने मन को पूरी तरह से अपने काबू में कर ले। तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं अपने मन को काबू में कर सकूं? तो भगवान श्री कृष्ण जवाब में कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको इंसान नहीं कर सकता। असंभव कुछ भी नहीं होता। प्रयास से हर काम को सफल बनाया जा सकता है। अगर कोई किसी पहाड़ पर विजय प्राप्त करना चाहता है और अगर वो ऐसा एक बार में नहीं कर पाता तो उसको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, रोकनी नहीं चाहिए। अगर आप फेल हो रहे हैं किसी काम को करने में और अगर आपको उसमें पास होना है तो आपको अपने फेल होने की दर को बढ़ानी चाहिए। एक महान इंसान ने कहा है कि आपको केवल इस बात से मतलब रखना चाहिए कि अगर मुझे पहाड़ पर चढ़ना है ना तो मुझे बस चढ़ना है। आपको इस बात से मतलब नहीं रखना है कि आपको 10 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या 100 बार या 1000 बार चांस आपको लेना पड़ेगा। आपको चढ़ना है तो मतलब चढ़ना है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मन का जो विचारों वाला पहाड़ है ना, तो उसको भी आप काबू कर ही लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास से सब संभव है, अब चाहे वो काम को करना हो या फिर मन को काबू में रखना हो। पांचवा उपदेश, मित्रों, आपकी जिंदगी केवल तब बदल सकती है जब आप अपने सोचने का तरीका ही बदल लेते हैं। जब आप एक अलग तरीके से सोचते हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं जो आज आपके पास में है। केवल आपका खुद को अलग देखने और अलग सोचने का तरीका ही आपको इस दुनिया में सबसे अलग बना सकता है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम सब सपने देखते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हो। हम सब देखते हैं कि काश मेरे पास एक शानदार बड़ी सी कार होता, काश मेरे पास बहुत ही प्रॉफिट देने वाला बिजनेस होना चाहिए। ऐसा सोचना बहुत अच्छी बात है। सोचिए, हर किसी को हक है। सोचते हैं, अगर आप एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं तो ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आप जिंदा हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आपको अपने बड़े बड़े सपनों के साथ में अपना सोचने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। अगर आपको वो सभी हासिल करना है जिनको आज तक आप हासिल ही नहीं कर पाए, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक आप नहीं कर पाए हैं। और आप वही सोचते रहेंगे और वही करते रहेंगे जैसा आप आज तक करते आए हैं, तो आपको इस बार भी वही मिलेगा जो आपको आज तक मिलता आया है। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। आपका अपनी परिस्थितियों को देखने का अलग नजरिया और अपने काम करने का एक अलग विशेष तरीका ही आपको एक अलग विशेष और एक महान इंसान बना सकता है। चौथा विचार, हमारे शरीर से बड़ी हमारी इंद्रियां होती हैं। हमारे इंद्रियों से बड़े हमारे विचार होते हैं। हमारे विचारों से बड़ी हमारी बुद्धिमता होती है। और जो बुद्धिमानों से भी ऊपर होता है उसे ही आत्मा कहते हैं। ये सीख थोड़ी अलग लग सकती है आपको, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि ये आपको समझ में आ ही जाएगा और अपनी लाइफ में इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि हमारा शरीर तो सबसे नीचा है। जो केवल अपने शरीर के बारे में और इसके इच्छाओं और कामनाओं के बारे में सोचता है, उसका लेवल सबसे नीचा ही रहेगा। उससे ऊपर उठकर कोई इंसान अपने विचारों में अगर जीता है तो वहां से चांसेस होते हैं कि वह कुछ ऐसा भी सोचे जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए और वो कुछ बड़ा काम कर जाए। और जो विचारों से भी ऊपर उठ के इंटेलिजेंस वाले लेवल में आ जाते हैं, तो वो अपनी इंटेलिजेंस से अपने विचारों, अपनी कामनाओं और अपने शरीर को, इन तीनों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। और जो इस लेवल पे आ जाता है, जैसा कि श्री कृष्ण बोलते हैं कि
कर्म तो कर लीजिए, लेकिन ये सोच करके मत कीजिए कि मैं कर रहा हूँ। ये सोचिए कि भगवान कर रहे हैं। और यदि आप ऐसा सोचेंगे, इस लेवल पर आप अगर सोचेंगे, तो आप बुद्धिमत्ता के लेवल से भी ऊपर वाले लेवल पर चले जाते हैं। तीसरा उपदेश, इस दुनिया में हर वो चीज जिसकी शुरुआत होती है, उसका कभी ना कभी अंत अवश्य होता है। और जब किसी भी चीज का अंत होता है, तो ठीक वहीं पर एक नई शुरुआत भी हो जाती है। और यह चक्र ऐसे ही कई अनंत सदियों तक चलता रहता है, और ऐसे ही चलता आया है और आगे भी ऐसे ही चलता ही रहेगा। जब तक ये कायनात रहेगी, तब तक ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। चक्र होती ही ऐसी चीज है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। आप थोड़े से खुश रहोगे, उसके बाद थोड़ा दुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और फिर कुछ दिनों के बाद आप पूरी तरह से दुखी हो जाओगे। फिर आपके पास कहीं से थोड़ी सी उम्मीद की किरण आएगी और आपको अच्छा लगने लगेगा, और आपको ये लगने लगेगा कि आपका अच्छा वक्त आ रहा है और आपको सुख मिल रहा है। एक समय आने पर आपको वो खुशी भी एक चरम पर होगी, लेकिन दोस्तों, वहां पर भी आप कुछ पल के लिए रुकेंगे। पहाड़ की चोटी पर जाने के बाद वहां से केवल नीचे आने का ही रास्ता बचता है, और आपके सुख कम होने लगते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, फिर आप ऊपर चढ़ेंगे। हर वो चीज जिसकी शुरुआत होती है, उसका अंत होना तो निश्चित है, चाहे वो हमारा शरीर ही क्यों ना हो। हर वो चीज जिसका अंत होता है, उसकी कभी ना कभी शुरुआत अवश्य होती है। इसलिए सुख और दुख की फीलिंग वाले चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, और हमेशा शांत रहने की कोशिश कीजिए। चाहे कितना ही दुख आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, हमेशा शांत रहिए। दूसरा उपदेश, लाइफ ना तो पास्ट में है और ना ही फ्यूचर में। अगर लाइफ है तो वो केवल वर्तमान में ही है। हम पास्ट को याद तो कर सकते हैं, और उसमें किए गए कर्मों के फल को हमें भुगतना तो पड़ता ही है। यहाँ तक कि आज की डेट में हम जो भी काम कर रहे हैं, उसके परिणाम हमें भविष्य में अवश्य ही मिलेंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम आज अपने वर्तमान में अपने कर्म करने में मन लगाएं, क्योंकि जो भी काम आज हम करते हैं वो एक बीज की तरह ही होता है, और ये जो कर्म का बीज होता है वो भविष्य में पनपेगा ही। और ये निर्भर करता है कि वो बीज कैसा है, और उस कर्म रूपी बीज के अनुसार ही कभी कभी जल्दी और कभी कभी थोड़ा लेट से उसका पेड़ बड़ा होता है, लेकिन उस कर्म बीज से पेड़ अवश्य बनता है। इसलिए सदैव हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। पहला उपदेश, खुश रहना या दुखी रहना आपके खुद की मानसिक स्थिति होती है, और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आप खुशी और दुख को दो कुएं की तरह मान लीजिए, और अब आपका निर्णय है कि आप कौन से कुएं में रहना चाहते हैं। अगर आप खुशी वाले कुएं में होते हैं, तो कोई कितना ही वहां से आपको निकालने की कोशिश कर ले, यानी कि आपको दुखी करने की कोशिश कर ले, पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस खुशी वाले कुएं से बाहर निकलना चाहते हो या नहीं। वही चीज दुख वाले कुएं के साथ भी होता है। अगर आप दुख वाले कुएं में अफसोस करके बैठे हो और आपने मान लिया है कि आपको तो दुखी ही रहना है, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर यानी कि श्री कृष्ण जी भी आपको मुस्कुराहट नहीं दे सकते। खुश रहना या दुख रहना दोनों आपकी चुनाव पर होता है। आप जैसा रहना चाहते हैं वो आपकी मर्जी के अनुसार ही होगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। आपका भला हो। धन्यवाद।